हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिफी ड्रॉप्स के बारे में। इसके क्या यूज होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके डोसेज फॉर्म क्या है और इसके डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जिफी ड्रॉप। सबसे पहले जान लेते हैं इसके यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका यूज है और इसमें क्या होता है वो जान लेते हैं। तो इसमें होता है फ्रेंड्स सिफिक्जिम, एक जो कि केमिकल नेम है, जेनरिक नेम है, जो ब्रांड नेम है वो है जिफी। तो जिफी की जो सस्पेंशन है एक हिसाब से, तो इसमें लिखा है 25 mg पर ml। तो इसकी जो डोज होती है उसको कैलकुलेट करेंगे, अभी बताएंगे। पहले इसके यूज जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली यूज होता है, एक एंटीबायोटिक है। तो इसका बेसिकली यूज होता है फ्रेंड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। जो बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और जो फर्स्ट यूज है इसका, जैसे कि किसी बच्चे को बुखार आ रहा है, बहुत टाइम से बुखार आ रहा है, तो उसको इस टाइम पर दे सकते हैं बच्चे को। और जैसे बच्चे को जैसे कि साइनस मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर खांसी हो रही है बच्चे को, तो उस टाइम पर भी इसको दे सकते हैं। और एक और यूज है फ्रेंड्स, जैसे कि निमोनिया बन जाता है बच्चों को, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया बन जाता है, या फिर नाक में इन्फेक्शन होता है, या फिर कान में इन्फेक्शन होता है, या फिर उसके गले में इन्फेक्शन है, या फिर उसके रेस्पायरेशन सिस्टम में मतलब रेस्पायरेटरी जो नली होती है, अगर उसमें भी दिक्कत है, अगर उसमें भी इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल, तो उस टाइम पर इस ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। जो इसका प्रॉपर यूज है वो एंटीबायोटिक है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। मतलब इन जगह जो मैंने बताई है, अगर इनमें कहीं पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उस टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेस्पायरेशन में, नाक में, कान में, गले में, या फिर निमोनिया हो गया है बच्चे को, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके यूज़ थे। अब बात कर लेते हैं इसके डोसेस फॉर्म के बारे में। आखिर ऐसे इसे पिलाना कैसे है और इसकी सही डोज कैलकुलेट कैसे करें। तो सही डोज कैलकुलेट करने का मतलब है, इसमें लिखा है 25 mg पर ml। तो फ्रेंड्स, आप एक ml अगर दवा लेते हैं, इसमें एक ड्रॉप लिख लेगा, वाटर लिख लेगा, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें ऐड करके इसमें पाउडर निकलता है। उस वाटर को ऐड करके इसे फिर घोलते हैं, फिर तब दवा बनती है, जो इसका सॉल्यूशन तभी बनता है। फिर उस सॉल्यूशन को आप 1 ml पिलाते हो तो उसमें बच्चे की जो डोज जाएगी वो जाएगी 25 ml, मतलब 25 mg। मतलब आप 1 ml बच्चे को देते हो, आप 25 mg पिला रहे हो। उसका मतलब ये, अगर आपने 5 ml दिया बच्चे को कोई ड्रॉप्स, तो उस टाइम पर आप मतलब 125 mg आप 5 ml में देंगे। तो आप बच्चे की एज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा इन्फेंट है, शिशु है, मतलब 1-2 महीने का है, तो उस टाइम पर आप 2 ml भी दे सकते हैं, 50 mg सुबह शाम। और आपका 5 साल है या 5 साल से ओवर जा रहा है, तो उस टाइम पर 5 ml भी दे सकते हैं, 125 mg पर मतलब एक हिसाब से। तो मतलब इसी टाइप से इसे कैलकुलेट करना है कि 1 ml में 25 mg जा रही है मेडिसिन। तो आप 5 ml पिलाएंगे तो 125 mg हो गया, 2 ml पिलाएंगे तो 50 mg हो गया, और 4 ml पिलाएंगे तो हो गया 100 ml। तो ये तो थी इसकी डोज कैलकुलेशन की मतलब जो गणना होती है, उस टाइप से आप इस हिसाब से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डोज कैलकुलेट। और सुबह शाम देना होता है फ्रेंड्स, 1 ढक्कन सुबह शाम, 1 ढक्कन मतलब शाम को, सुबह शाम। अगर आप वो हिसाब से देख लेंगे बच्चे की एज के हिसाब से, वो अपने डॉक्टर से कंफर्म करके तब आप पिला सकते हैं, और वो आपको बताएंगे भी आपको कितना ml देना है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स इसकी डोजेस फॉर्म। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं फ्रेंड, जैसे इसे पीने के बाद मतलब वोमिटिंग करना बच्चा, या फिर इसकी रैसेस वगैरह आ जाना स्किन पे, स्किन ईचिंग करना, या फिर बच्चे का मतलब स्टमक डिसऑर्डर होना। अगर ऐसी कोई समस्या लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना लें, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू फ्रेंड्स। तो वाचिंग पूरी करना, वीडियो पूरी वॉच करना, उसके बाद ही समझ आ ही गया होगा काफ़ी, अब थोड़ा और आ जाएगा। ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में फ्रेंड्स। तो इसके जो प्राइस हैं वो हैं 78 रुपीज़, मतलब 78 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाए, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर ये जिफी नाम का जो ब्रांड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इसको मतलब जो इसे मैन्युफैक्चर किया गया है वो FDC फार्मास्यूटिकल द्वारा मतलब लिमिटेड कंपनी है, FDC ब्रांडेड है, इथिकल है, उसके द्वारा इसे मतलब मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो जिफी है, केमिकल नेम सिफिक्जिम है। बाकी मैंने सब बता दिया है, तो ऐसे ही यूज करनी है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार मेरी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को फुल वॉच करना, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ मेडिसिन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।